Welcome to join our YouTube channel Maverick Automation. In this video, we will be learn Excel. In today lecture, we will be learn how to insert the watermark. So let us start. तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क क्या है, ये हमारे पास जैसे आपको दो पिक्चरें दिख रही हैं। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पिक्चर में आपके पास टेक्स्ट है पर पीछे क्या दिख रहा है, इंडिया है, कुछ लाइट कलर का शो हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये एक इंडिया का मैप है, ये भी लाइट कलर का है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है कि वाटरमार्क कहलाएंगी। तो वाटरमार्क यूज क्या है, वाटरमार्क्स कैन प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ एन इमेज एंड डॉक्यूमेंट। क्या करता है, ये आपका डॉक्यूमेंट या इमेज को प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट करता है। बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग यूज्ड और ऑल्टर विदाउट परमिशन। आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट किसी को दिया है, आप उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने यहाँ तो मैप लगा है इंडिया का और इंडिया लिखा है, ऐसे ही आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उसका लोगो लगा सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपका है। तो इसको कहने का मीन है वो कॉपीराइट है, उसको कोई भी इसके अंदर आपके मैटर के ऊपर अपना लोगो नहीं लगा सकता, अपना क्या है कि नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंटेशन से प्रूफ है, तो वो प्रोटेक्ट है। और सेकंड थिंग, वाटरमार्क आर यूजली ट्रांसपेरेंट सो दैट द इमेज कैन स्टिल बी व्यू। तो वाटरमार्क क्या है, आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारा उसके ऊपर का टेक्स्ट लिखा हुआ, जो उसके ऊपर कुछ भी मैटर लिखा है या फिर कोई इमेज डाली है, वो हाईलाइट होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसको एक्सेल में हम वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल खुला हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पिक्चर वाटरमार्क। तो ये क्या है, पिक्चर वाटरमार्क। तो यहाँ हमारे पास कैसे लगाना है, पिक्चर वाटरमार्क लगाने के लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आएगा हेडर फुटर। जैसे ही आपका हेडर फुटर आएगा तो ये हेडर फुटर की जगह दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम सेंटर में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको सूटेबल करे, बट ज़्यादा बेस्ट आपका सेंटर में ही रहता है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर लगाना है, तो हम यहीं से पिक्चर लेंगे, पिक्चर में जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपका पिक्चर सेव है, तो यहाँ से हम फ्रॉम ए फाइल ले सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। सपोज हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डाउनलोड करा हुआ है हमारा पिक्चर, तो हम यहाँ पे ले लिया हमने मैवरिक का लोगो। फिर हमने क्या किया, हमने कंपनी का लोगो लेके उसके बाद यहाँ पे हमने क्या प्रेस करना है, एंटर। अब एंटर प्रेस करने के बाद हम बाहर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक वाटरमार्क सा। बट ये क्या है, आपको थोड़ा ब्लैक कलर दे रहा है, जिससे हमारा टेक्स्ट क्या है अच्छे से शो नहीं हो रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और सही करने के लिए आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट पिक्चर है, यहाँ से एक तो आप इसका हाइट और विड्थ भी अगर साइज बढ़ाना चाहे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पिक्चर है जहाँ पे आपका, जिसके अंदर आप कलर्स में जाके इसको आप ग्रे स्केल दे सकते हैं, देन ओके। अब ग्रे स्केल देने के बाद अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो इसका क्या हुआ, अभी साइज इंक्रीज हुआ, जैसे इसी तरह से थोड़ा चेंज हुआ। अब अगेन अगर आप चाहेंगे इसी पिक्चर के ऊपर, आप हेडर फुटर के अंदर फॉर्मेट पिक्चर, आप ओल्ड पिक्चर के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे फिर आप चलते हैं, तो यहाँ एक आता है आपका वॉश आउट। अगर आपका ग्रे स्केल से भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर वॉश आउट करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ये आपका वॉश आउट से आपका बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे वाटरमार्क सा है, और ऊपर हमारा टेक्स्ट भी डिस्प्ले होगा। सम केसेस में क्या होता है, ग्रे स्केल में भी शो कर लेता है, अगर नहीं करे तो आप वॉश आउट कर सकते हैं। सेकंड है आपका टेक्स्ट। अब इसमें हम लगाएंगे टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क लगाने के लिए हमें अगला थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में गए आप, यहाँ पे गए टेक्स्ट, तो यहाँ हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, हम लिख रहे हैं मैवरिक ऑटोमेशन। जैसे ही हमने ये लिखा, फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। वाटरमार्क जैसा कि आपको बताया थोड़ा लाइट कलर्स होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर गए, इसके शेप फॉर्मेट में गए, तो यहाँ से हमको कर देंगे इसका कलर। फर्स्ट इसको सिलेक्ट करना है आपने लाइट कलर लिया, कोई और कलर भी आपको लगता है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से,
एंड फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और फ़ॉन्ट डालना है, यू कैन आल्सो चेंज। फिर आप यहाँ पे गए, शेप फॉर्मेट में जाना है आपको। उसके बाद आपने शेप का जो फिल है उसको कर दीजिए नो, और शेप का आउटलाइन है वो भी आपको नो करना है। एंड अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो और भी बेटर रिजल्ट देता है, तो आप इसको इस तरह से वाटरमार्क को चूज कर सकते हैं। अब आप इसके और भी जगह पे लगाना है तो आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके इस तरह से आप 2 से 3 जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट दिया, अगर आप थर्ड पार्टी को देते हैं तो जब वो इसमें अपना कुछ मैटर यूज करते हैं तो ये आपका नाम आपके ऑर्गेनाइजेशन का शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रही हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं आपका वाटरमार्क शो हो रहा है। इसी तरह से हम सेकेंड शीट जो हमने बनाई थी पिक्चर है, पिक्चर का भी देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम हेडर फुटर से भी टेक्स्ट मार्क का लगा सकते थे, बट उसमें क्या है आपका स्ट्रेट ही आता, इसीलिए हमने इसमें क्या किया, आपको टेक्स्ट से करके शो करा है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसके अंदर आपने वाटरमार्क लगाया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब।